और आपको बता दूं, वहाँ पे मनीष कश्यप का दोष ये है कि नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव जी की सरकार जो है, उनके सड़क में भ्रष्टाचार, पुल के अंदर भ्रष्टाचार, अस्पताल बनने में भ्रष्टाचार, स्कूल में भ्रष्टाचार, शिक्षा में भ्रष्टाचार, टीचर जो वहाँ नियुक्त किए गए हैं उनको पता ही नहीं है कि बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन है, उसमें भ्रष्टाचार। अगर उसको मनीष कश्यप अपने सोशल मीडिया पे आप दिखाते हैं या आप लोग अगर कोई सही चीज़ दिखाते हैं तो क्या उसको जेल में डाल देंगे? कि पंजाब से भी बिहारी मारा जा रहा है, आपके हरियाणा से भी बिहारी मारा जा रहा है, आपके दिल्ली से भी मारा जा रहा है, महाराष्ट्र से भी मारा जा रहा है। हर जगह बिहारी तो हैं। बिहारी हैं, लेकिन बिहारियों के साथ क्या होता है? इस देश के अंदर में प्रधानमंत्री को लोग खुलकर गाली देते हैं चैनलों के ऊपर, उनके ऊपर तो एनएसए नहीं लगता, कोई अरेस्टिंग नहीं होती। एनएसए का नहीं हो सकता, ये मामले हो सकते हैं राजनीति पहलू से अगर देखा राजनीति, ये मामला पूरी तरीके से राजनीति है। देखिए, एक फेक न्यूज़ के आधार पर उसने फेक न्यूज़ बना दी। अगर चलिए इन्हीं की बात मान लेते हैं, तो क्या उसके ऊपर एनएसए जैसे संगीन अपराध के लगाए जाएंगे? मनीष कश्यप एक पत्रकार जो लगातार जो है जनता के मुद्दे उठाते हैं और उन पे एनएसए लगा दिया जाता है एक फेक खबर में। लेकिन मेरे साथ अभी एक वकील हैं, अजय दुबे इनका नाम है, और इनसे बातचीत करेंगे कि ये क्या सोचते हैं। एनएसए लगाना, कई लोग, हो सकता है आप मनीष कश्यप के आलोचक होंगे, समर्थक होंगे, आप कोई कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एनएसए एक बहुत गंभीर धारा है, बहुत गंभीर मामला है। क्या किसी पत्रकार पे एनएसए लगना चाहिए, और अगर लगना भी चाहिए तो इसके क्या प्रावधान है, क्यों लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है मनीष कश्यप के मामले में? पहले शिखा जी, मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप एक पत्रकार हैं और उन्होंने एक अखबार के न्यूज़ के आधार पे उन्होंने एक अपने सोशल मीडिया चैनल से पूरे देश को बताया कि बिहार के लोगों के साथ और बिहारियों के साथ दूसरे प्रदेशों में क्या हो रहा है और ख़ास करके तमिलनाडु में क्या हो रहा है, उसके बारे में उन्होंने बताया। उसके ऊपर वो फर्जी था नहीं था, ये जांच का विषय था, और जांच होने के बाद अगर ये स्टेप लिए जाते तो ये स्टेप में भी जांच के बाद एनएसए नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि एनएसए एक संगीन अपराध जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए जो कोशिश करता है, साजिश करता है, उसके लिए एनएसए लगाया जाता है। एनएसए आतंकवादियों के ऊपर लगाया जाता है, एनएसए उग्रवादियों के ऊपर भी नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो देश को तोड़ने के लिए नहीं करते, वो अपनी मांग को रखने के लिए, अपनी मांग को मैंने पूरा करवाने के लिए वो उग्रवादी अपना जो है संगठन चलाते हैं। इस देश के खिलाफ जितने षड्यंत्र होते हैं उसके लिए एनएसए होता है। एनएसए कन्हैया कुमार के लिए एनएसए है, एनएसए खालिद के लिए है, एनएसए सरजील इमाम के लिए है जो उसने चिकन नेक की बात करी थी और नेक तोड़ने की बात करी थी। खालिद तो जेल में है। तो वो एनएसए उन लोगों के लिए है। एनएसए इसलिए नहीं है कि किसी इस देश में रहने वाले किसी एक विशेष प्रदेश से बिलोंग करने वाले लोगों के ऊपर एक खबर चला देना, खबर सही है नहीं है ये जांच का विषय है, पुलिस इसको सजा देती जो सीआरपीसी का जो प्रोविजन है उसके हिसाब से। लेकिन सवाल ये उठता है कि कुछ लोग कहते हैं कि अरे वो उनकी वजह से दो राज्यों के बीच में तनाव हो सकते थे, दुश्मनी हो सकती थी। तो दो राज्यों के बीच में तनाव कैसे हो जाएंगे? क्या राज्य के लोग 2021वीं शताब्दी में कोई, क्या आप समझ रही हैं देश कहाँ से कहाँ चला गया? ये टेक्नोलॉजी का युग है। कई लोग मरे भी हैं इस खबर के बाद, लगातार तमिलनाडु से लोग पलायन करने लगे और ट्रेन में 2-3 लोग मरे हैं। नहीं, इसकी वजह मनीष कश्यप का वीडियो नहीं है। आप ये देखिए, पंजाब में लोग मारे जाते हैं, लोग अभी जम्मू कश्मीर से मारे जाते हैं, लोग महाराष्ट्र से मारे जाते हैं, तो क्या मनीष कश्यप की वजह से मारे जाते हैं? नहीं, इसकी वजह वहाँ बिहार के प्रदेश की सरकार है और वहाँ पे जितने 30-40 सालों से जो सरकारें रही हैं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी रहे 1990 से लेकर के 2005 तक, और 2005 से 2023 तक आज तक नीतीश कुमार जी हैं। ये लालू प्रसाद यादव की परिवार और नीतीश कुमार जी की परिवार, ये जो 30 साल से ज़्यादा तक इस प्रदेश के अंदर राज किए, ये लोग जिम्मेदार हैं। ये मनीष कश्यप जिम्मेदार नहीं है। ये लोग कैसे जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार इसलिए हैं कि इन्होंने बिहार के अंदर में कोई रोजगार नहीं दी, बिहार में फैक्ट उद्योग कैसे लगाया जाए। ऐसा हुआ नहीं ना, वो तमिलनाडु में किसी के साथ भी गलत नहीं हुआ।
नहीं, तमिलनाडु में क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ है, ये फेक न्यूज़ है। ये फेक न्यूज़ के आधार पे ही उन पे एनएसए लगा है। आपको शायद मालूम नहीं है कि जब ये चीज़ें हुई तो इस पे जांच कमेटी बैठी, जांच के आधार पे पता चला कि किसी ने फर्जी तरीके से यूट्यूब चैनल पे एक लगा दिया वीडियो कि हमारे साथ हो रहा है गलत, लेकिन बाद में पता चला कि वो एंटरटेन में मनोरंजन के लिए वो वीडियो बनाया था और उसी के आधार पे मनीष कश्यप ने ये फेक न्यूज़ चलाया था। तो ठीक है, एक फेक न्यूज़ के आधार पे उसने फेक न्यूज़ बना दी। अगर चलिए उसी इन्हीं की बात मान लेते हैं, तो क्या उसके ऊपर एनएसए जैसे संगीन अपराध के लगाए जाएंगे? एनएसए उसके ऊपर, शिखा जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको क्या बताना, तीस्ता सीतलवाड़ का केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसको जमानत मिली। तीस्ता सीतलवाड़ का केस क्या देश विरोधी नहीं था? वो एक सीटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ फर्जीवाड़ा एफिडेविट बनवाना, उनको टीच करना, और उसके बाद सीए जैसे कानून बने और शाहीन बाग में इस पूरे दिल्ली को बंधक बनाकर रखा गया, और उस बंधक में तीस्ता सीतलवाड़ वहाँ मुस्लिम महिलाओं को टीच कर रही थी, और देश के खिलाफ वो होता है, उसके ऊपर एनएसए लगता है। लेकिन ऐसे लोगों को तुरंत जमानत मिल जाती है, मनीष कश्यप को जमानत नहीं मिली। मैं कह रहा हूँ कि फर्जी था। मनीष कश्यप ने ऐसे भी कह रहे हैं कि लोग की राजनीति मामले हो सकते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को लेकर बयान दिया कि हम आपको अगले बार मंत्री क्या कुछ भी नहीं बनने देंगे। तो आपको लगता है ये सही कहा उन्होंने? नहीं, ये देखिए, उनका ये तो व्यक्तिगत है, किसने कौन, इस देश के अंदर में प्रधानमंत्री को लोग खुलकर गाली देते हैं चैनलों के ऊपर, उनके ऊपर तो एनएसए नहीं लगता, कोई अरेस्टिंग नहीं होती। एनएसए का नहीं हो सकता, ये मामले हो सकते हैं राजनीति पहलू से अगर देखा राजनीति, ये मामला पूरी तरीके से राजनीति है, और इसका उदाहरण आपको 23 जून 2023 को बिहार की धरती पे मिला, जो कि विपक्षी दलों के जो महागठबंधन की वहाँ एक जमघट तैयार किया गया और गलबैयाँ की गई, वो वहाँ पे इसी का उसका परिणाम था ये। और वहाँ स्टालिन को जो कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए उनकी सरकार लगा करके और जेल में बंद कर देती है, और 5 अप्रैल 2023 से मनीष कश्यप तमिलनाडु के जेलों में बंद था। 4 महीने से अधिक वहां जेल में बंद करने वाली सरकार को बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी, दोनों लोग उसको शॉल उठा करके और वहां पे ग्रैंड वेलकम कर रहे हैं। बिहार की धरती पे इस तरह के लोगों का कभी स्वागत नहीं होना चाहिए। मैं उस समय भी विरोध किया था। वो तो ठीक है, लेकिन एक पत्रकार के रूप से हम किसी पर्टिकुलर, जैसे तेजस्वी यादव को, जैसे मैं पत्रकार हूँ तो मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगी कि प्रधानमंत्री को मैं दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगी, ये शोभनीय है? क्यों नहीं? अगर आप ही बताइए, जब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात करते हैं, तेजस्वी यादव उल्टे सीधे बयान देते हैं, नीतीश कुमार जी उल्टे सीधे बयान देते हैं, तो क्या ये छोड़िए, लोग पॉलिटिकल कर लें तो उसके लिए सही है, और एक आम नागरिक अगर कोई बात कह देता है तो क्या उसको वीडियो ढूंढ करके उसको जेल में भरा जाएगा? ये कुछ नहीं है, ये प्योर राजनीतिक है। और राजनीति के तहत जो बिहार सरकार है इस समय, नीतीश बाबू की सरकार, और जो 2 और मामले मैं आपको बता दूं, और आप लोगों को मैंने पहले भी इंटरव्यू किया था एपी सिंह का, तो उसमें भी मैंने बताया था, स्टेट बैंक के अधिकारी ने भी उन पे केस किया था, पहले जो मामले हैं, और एक बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी उन पे गुंडागर्दी का मामला, आपने शायद नहीं देखा होगा। देखा सब कुछ है। और ये दोनों लोग भी पहले भी कई एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं कि ये गुंडई करते हैं, ये स्टेट बैंक में जाके बगदर मचाते हैं। तो आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, स्टेट बैंक में अगर जाते हैं और वहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है, और स्टेट बैंक या किसी भी बैंक में अगर वहाँ कोई गलत एक्टिविटी को अगर वो अपने सोशल मीडिया पे दिखाते हैं तो क्या गुनाह है? क्या लोगों को इस लोकतंत्र में, हिंदुस्तान के अंदर में एक संविधान के तहत सरकार चलती है, या जो किसी को अरेस्ट करवा दोगे आप? जो कोई गलती करता है, अगर गलती करने वाले के पक्ष में मैं नहीं हूं, अगर वो गलती करता है कानून सम्मत उसको सजा दीजिए, न कि कोई गलती करे और उसके ऊपर एनएसए लगा दीजिए। ये कहाँ का प्रावधान है? ये संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। और आपको बता दूं, वहाँ पे मनीष कश्यप का दोष ये है कि नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव जी की सरकार जो है, उनके सड़क में भ्रष्टाचार, पुल के अंदर भ्रष्टाचार, अस्पताल बनने में भ्रष्टाचार, स्कूल में भ्रष्टाचार, शिक्षा में भ्रष्टाचार, टीचर जो वहाँ नियुक्त किए गए हैं उनको पता ही नहीं है कि बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन है, उसमें भ्रष्टाचार। अगर उसको मनीष कश्यप अपने सोशल मीडिया पे आप दिखाते हैं, या आप लोग अगर कोई सही चीज़ दिखाते हैं, तो क्या उसको जेल में डाल देंगे? जितने भी आपने घोटाले बताए, उन सारे घोटालों में कहीं ना कहीं लालू यादव को अभी जेल की रोटी खानी पड़ी, जेल भी उनको जाना पड़ा। जो जैसा कर रहा है उसको वैसी सजा तो मिल रही है, आपको ये मान रहे हैं? लेकिन वो न्याय जल्दी नहीं मिल रही। आप ये देखिए, जो सजा पा रहा है उसको न्याय कहाँ मिल रही? तीस्ता सीतलवाड़ को आप
लोग सपोर्ट में उतर चुके हैं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने है जो उन्होंने सीधे कह दिया कि मैं इस केस को एंटरटेन नहीं करूंगा। तो अब अगला क्या होगा आगे, उनको लग रहा है आप लोग को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। माननीय जो उच्चतम न्यायालय हैं उन्होंने उस समय जमानत उनको देने से मना कर दिया, लेकिन अगर दोबारा उसको फिर बातचीत होगी और वहाँ के जो उनके वकील पटना में देख रहे हैं उनसे बातचीत होगी, अगर जो सही होगा एक बार फिर यहाँ बेल के लिए उनके केस फाइल होगा, पिटीशन लगेगी और उसमें जमानत इनको मिलेगी। उसमें एग्जाम्पल हैं, तीस्ता सीतलवाड़ को और माननीय उच्चतम न्यायालय अगर जमानत दे सकती है तो मनीष कश्यप को क्यों नहीं दे सकती? अगर 2 बजे रात में 12 बजे के बाद याकूब मेनन के फांसी के ऊपर अगर 12 बजे के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय अगर सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में अगर सुनवाई कर सकती है तो इस मनीष कश्यप के ऊपर क्यों नहीं कर सकती? पवन खेड़ा को अगर रात को कोर्ट खोल करके उसको जमानत दी जा सकती है तो मनीष कश्यप को क्यों नहीं मिल सकती? आप केस चलाइए लेकिन उसको जमानत दीजिए। उसके जो पासपोर्ट हैं, जो वीजा वगैरह हैं, सब पासपोर्ट आप जब्त कर लीजिए। मनीष कश्यप का रोता हुआ वीडियो वायरल हुआ था, उस पे आप क्या? वो रोएगा, वो एक गरीब घर का लड़का है। क्या गरीब को इस देश में जीने का अधिकार नहीं है? क्या गरीब अमीर बनने का सपने नहीं दे सकता? क्या गरीब नेता नहीं बन सकता है? क्या गरीब सिस्टम के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ नहीं है? उसने, आपको याद होगा जो पुल गिरा खगड़िया और सुल्तानगंज के, उसका वीडियो उसने दिखाया था और आप देखिए उसका हश्र क्या हुआ है। वो सड़कों में जा करके वो पूछता था कि ये सड़क खोद कर देखता था, कहता ये सड़कों में भ्रष्टाचार है, सड़क सही नहीं बन रही। तो क्या ये दोष है? और बिहार के लोगों को मैं आपको बता दूं, उससे बड़ी बिहार के लोग जो बिहारी हैं, जो बाहर के प्रदेश, हम लोग खुद वहाँ से यहाँ आए हैं, बिहार में रोजगार नहीं है, वहाँ दवाई नहीं है, वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, वहाँ अस्पताल ठीक नहीं है। आप देखिए, अगर बिहार की आधी आबादी जो BHU है बनारस में, उसके ऊपर डिपेंड है। अगर किसी का पैर भी फ्रैक्चर हो गया, कोई ऐसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिहार के अंदर में नहीं है जो उसकी इलाज कर पाए। तो क्या बिहार को लोगों ने इन्होंने इतना नीचे गिरा दिया कि पंजाब से भी बिहारी मारा जा रहा है, आपके हरियाणा से भी बिहारी मारा जा रहा है, आपके दिल्ली से भी मारा जा रहा है, महाराष्ट्र से भी मारा जा रहा है। हर जगह बिहारी तो हैं, बिहारी हैं, लेकिन बिहारियों के साथ क्या होता है? बिहारी के साथ जिल्लत की जिंदगी जीता है। सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए? वहाँ पे रोजगार देना चाहिए। रोजगार देना चाहिए। वहाँ आपको बताऊं, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए बेहतर। क्यों? क्योंकि ये हालत हो गई है बिहारियों की। शिखा जी, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं बड़े दुख के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि बिहारी के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था कि 500 रुपये की रेल की टिकट लेकर बिहारी वहाँ से टिकट कटा कर आता है और बिहार में आकर के और ये दिल्ली में आकर के दिल्ली के सरकारी अस्पताल में 5 लाख से की और 50 लाख की दवा कराता है। ये सुनने को मिलता है और उसके साथ ये लोग गठबंधन करने के लिए उसके लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। ये है इनका DNA। और बिहारी अस्मिता की बात करने वाले नीतीश कुमार जी, मैं पूछ रहा हूँ कि आपका DNA कहाँ है? इस पे पूछ रहा है। वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ से शिक्षा के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज खुलवा रहे हैं आप? अब तो रोजगार भी दिया जा रहा है, कॉलेज भी खुल रहे हैं। कहाँ खुल रहे हैं? कुछ नहीं खुल रहे हैं। आप देखिए, जो शिक्षा के नाम पे जो शिक्षक अभ्यर्थी जिसको भर्ती कराया जा रहा था, वो शिक्षक अभ्यर्थी के ऊपर डंडे बरसा रही है वहाँ की सरकार। चलिए हम लोग मुद्दे पे आते हैं। तो अभी मनीष कश्यप का मामला है और हम इस पे बातचीत कर रहे थे, हम लोग थोड़े से मुद्दे से भटक गए। खैर, मनीष कश्यप जमीनी स्तर से, जीरो स्तर से वो बातचीत करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं कि रोड से लेके स्वास्थ्य तक या पढ़ाई शिक्षा सब जगह वो जाके रिपोर्टिंग कर रहा है उन्होंने। लेकिन अब जो उनकी कुछ और बयान थे पुराने, और वो सारे जो उनके आलोचक हैं वो कह रहे हैं कि वो नफरती बयान देते हैं, समाज को बांटने वाला बयान देते हैं, किसी भी ऑफिस में धड़ेले घुस जाते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए उनको। आप ऐसे नफरती बयान, वो तो इस देश के एक नागरिक हैं और पत्रकार हैं। नफरती बयान वो होता है कि जो दलित को महादलित में बांट दे। नीतीश कुमार नफरती बयान देते हैं, लालू प्रसाद यादव ने नफरती बयान देते हैं। ये सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग अगर ये बात कहते हैं कि वो नफरती बयान देते हैं और इस तरह के लोग अगर कहते हैं तो ये गलत है। ये प्रदेश के साथ धोखा है। और मैं आपको बताता हूँ नफरती बयान क्या है। उस आदमी को उसने एक चैलेंज कर दिया, ये तेजस्वी को चैलेंज कर दिया कि हम आपको आने चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। क्या उसके पीछे के वीडियो ढूंढ कर निकाले जा रहे हैं? तो ऐसा लग रहा है? हाँ, ये ऐसा लग रहा है कि उनके वीडियो ढूंढ कर निकाले जा रहे हैं। एक बात और आ रही,
जो 8 अगस्त 2023 को जब पटना कोर्ट में वो पेश हुए तो वो 2 केसों में पेश हुए। एक तमिलनाडु का केस था उसमें, और एक उनका पुराना वीडियो मनीष कश्यप का निकाला गया जो गांधी जी के बारे में उन्होंने कुछ कहा था, वो वीडियो निकाला गया। ढूंढ ढूंढ करके इस तरह के बदले लिए जा रहे हैं। यही राजनीति रही है बिहार की। ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा है। एनएसए वाले मामले में क्या लग रहा है, उनको इंसाफ मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। कोर्ट ने, देखिए देर से आए हैं मनीष कश्यप जी, इनको जरूर जमानत मिल गई है वहाँ के सिर्फ। और उसमें डेवलपमेंट बता दें कि अब तमिलनाडु नहीं जाएंगे, वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी सारी पूछताछ होगी। जमानत देने का मतलब है कि आप इंडिकेशन इशारा समझ जाइए, इनके केस में एनएसए लायक इनका केस नहीं है, ये एनएसए से बरी हो जाएंगे। अब देखना होगा कि अब निचली अदालत यानी कि हाई कोर्ट अब मनीष कश्यप के मामले में क्या राय देती है, क्या कार्रवाई करती है। तब तक के लिए बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।